कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है। और जब भारतीयों का इश्क हमारे राष्ट्र और हमारी जंग आतंकस्तानी से हो, तब हमारे लिए उनसे जुड़ा हर एक देश दुश्मन के समान है। और यही वजह है कि अब देश में पाकिस्तान के बाद तुर्की का बहिष्कार शुरू हो गया है। ना सिर्फ बहिष्कार, बल्कि लोगों में तुर्की के खिलाफ इतना गुस्सा उबाल मार रहा है कि भारतवासियों ने अब तुर्की के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय सिंगर ने कभी तुर्की में कॉन्सर्ट ना करने की बात कर दी है। ऐसे में देखें तो तुर्की पर भारत की तरफ से ट्रेड स्ट्राइक का ऐलान हो गया है। अब समझते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर कैसे तुर्की पर भारतीयों का गुस्सा निकल रहा है। तुर्की की पाकिस्तान से मोहब्बत, भारत से बगावत। बगावत पर भारत ने तुर्की का किया बहिष्कार। तुर्की पर ट्रेड स्ट्राइक की मार, हाल हुआ बेहाल। सेब से लेकर मार्बल की चोट, तुर्की कैसे छापेगा नोट। जब आप पर कोई विपत्ति आती है, तभी हमें पता चलता है कि आपका सगा कौन। और जब भारत पर आतंकिस्तान ने प्रहार किया, हमारे 26 हिंदुस्तानियों को मारा गया, उसके बाद भारत के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर, भारत का साथ देने की बजाय पाकिस्तान का साथ खड़ा होता दिखा तुर्की। जी हाँ, ये वही तुर्की है जो एहसान फरामोश और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला देश है, जिसकी हकीकत अब देश के सामने आ गई है। जब इस पर 2023 में विपत्ति आई, तो एक भारत ही था जिसने इसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर यह एहसान फरामोश देश ने तो उसकी लाज न रखी, पाकिस्तान का साथ दिया और भारत पर इन्हीं के भेजे हथियारों से वार हुआ। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और पाकिस्तान के लिए तुर्कियों की बेपनाह मोहब्बत करने का अब तुर्की अंजाम देखेगा। क्योंकि भारत आज के वक्त इतना सक्षम है कि वो यह फैसला ले सके कि उसको किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं। आज भारत ने सिर्फ फैसला लिया है, बल्कि भारत के व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब ना होगा कोई व्यापार, ना होगी कोई मदद। तुर्की देखेगा कि भारत से बगावत करने का रंग। पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के बाद भारत में बाइकॉट तुर्की कैंपेन जोर पकड़ने लगा है और इसके खिलाफ ट्रेड स्ट्राइक कर दी। महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान के व्यापारियों ने तुर्कियों से आने वाली चीजों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही टूरिस्ट भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। तुर्कियों को आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए पुणे के व्यापारी ने वहां से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। लोकल मार्केट से सेब पूरी तरह गायब होने लग गए हैं और ग्राहकों ने भी इन्हें लेने से मना कर दिया है। पुणे के फलों के बाजारों में तुर्कियों से आने वाले सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1200 करोड़ रुपए तक होती है। भारत की तुर्कियों पर ट्रेड स्ट्राइक, मार्बल का व्यापार बंद, तुर्की पर आर्थिक संकट। तुर्की से फलों का आयात भी हुआ बंद, 50% गिरावट। व्यापारी से लेकर ग्राहक तक ने किया तुर्की का बहिष्कार। पर्यटकों ने दिखाया राष्ट्र प्रेम, तुर्की जाने का प्लान कैंसिल। टूरिस्टों का बहिष्कार, तुर्की को हुआ $291.9 मिलियन का नुकसान। बता दें कि महाराष्ट्र में तुर्की से सेब मंगाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। साथ ही यह फैसला लोगों ने देशभक्ति की भावना और सरकार के समर्थन में लिया है, जिसके बाद से तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% की गिरावट आई है और ग्राहक भी खुलकर इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ग्राहकों ने कहा है, हमारे देश में ही दूसरे ऑप्शन भी हैं, सरकार को ऐसे व्यापार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्कियों से आने वाले मार्बल का आयात भी बंद कर दिया है और कहा है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा, तब हम उससे बिजनेस नहीं करेंगे। भारत में इस्तेमाल होने वाला कुल मार्बल का करीब 70% माल तुर्की से आता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उदयपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसा हो जाए तो विश्व स्तर पर मैसेज जाएगा कि भारत सरकार अकेली नहीं है, देश की जनता उसके साथ। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, जो आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें
और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इम्पोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। देखिए बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। और अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बायकॉट। तुर्की के सारे फलों का, दो ही प्रोडक्ट है सबका। आपको बता दें, यहाँ सिर्फ एक तरफ की आर्थिक चोट नहीं, बल्कि विशाल मिश्रा जो एक लोकप्रिय भारतीय संगीतकार और गायक है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए घोषणा करते हुए कहा कि वे अब कभी भी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे। वे ना तो छुट्टी मनाने के लिए और ना ही संगीत कार्यक्रम के लिए इन देशों की यात्रा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तुर्की के पर्यटन विभाग का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय पर्यटकों का भी जिक्र किया गया है। पर्यटकों के जरिए होने वाली कमाई तुर्की का अहम हिस्सा है और लगभग 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं। टूरिस्टों के बहिष्कार के बाद तुर्की को लगभग 291.6 मिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत से गद्दारी करके तुर्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला यह देश ये बात भी भूल गया कि जब हमारे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप से लोगों को न सिर्फ बचाया, बल्कि बड़ी तादाद में राहत सामग्री भी भेजी थी। इसके लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान का भी उपयोग किया गया था। मगर अफसोस यह तुर्की यह सब भूल गया, मगर भारत ना भूलता है और ना भूलने देता है। आर्थिक चोट के लिए अब तुर्की तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।